आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिर से लहसुन की खेती के बारे में, यानी कि लहसुन की फसल में अब हमें क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन सी विशेष जानकारियों पर हमें ध्यान देना चाहिए जिससे आपको लहसुन में अच्छा उपज देखने को मिले। जो अपने लहसुन में पड़ने वाला कंद है उसका साइज़ आपको अच्छा देखने को मिले, उसका कलर आपको अच्छा देखने को मिले, चमकीला देखने को मिले, कंद पर आपको अच्छी शाइनिंग देखने को मिले और कंद आपको वज़नदार देखने को मिले। अगर आपको ये सभी क्वालिटियाँ मिल जाती हैं लहसुन की फसल में तो आपको मार्केट में आगे चलकर अच्छा रेट भी देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, काफ़ी शानदार आपको जानकारी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि से संबंधित वीडियो देखने को मिल सके। किसान साथियों, आपने लहसुन की फसल में शुरुआत से लेकर अब तक अच्छी मेहनत की है। शुरुआत में आपने जो लहसुन की फसल में बीज डाला है, अच्छी क्वालिटी का बीज भी डाला है। उसके बाद आपने अच्छी प्रकार के फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल भी किया है। आपने फसल में खरपतवार नियंत्रण को भी किया है। आपने अच्छी प्रकार से फसल की सिंचाई भी की है। अच्छी प्रकार से आपने फसलों का स्प्रे भी किया है। कुल मिलाकर बात यह, आपने फसल में जो लहसुन की फसल है उसके लिए आपने जो आपने से बनता है आपने सब कुछ किया है। लेकिन वो क्या है, आपने ओनली पौधे की ग्रोथ के लिए। अब आपने पौधे की तो ग्रोथ कर ली है, अब आपको इससे आगे किस तरह से मैनेजमेंट करना है, यानी कि इससे आगे आपको लहसुन की फसल का जो कंद है, यानी कि कंद में पड़ने वाली जो कलियाँ हैं उनका आपको किस तरह से विकास करना है, अब आपको उसकी ओर फोकस करना है। अगर आप इसकी ओर फोकस करोगे तो तभी तो आपको उपज देखने को मिलेगा। आपको पौधे से तो उपज नहीं मिलेगा, आपको उपज मिलेगा कंद से। तो आपको अब करना है कंद की ओर फोकस। तो आप वीडियो में बने रहिए, अब आपको किस तरह से मैनेजमेंट करना है आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस टाइम किसान साथियों, जो आपको लहसुन की फसल में 2-3 विशेष बातें जिन पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसमें अपनी सबसे पहले जो बात आती है वो आती है सिंचाई के बारे में, यानी कि लहसुन की फसल में इस टाइम आपको पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखनी है। यानी कि आपको ज़्यादा मात्रा में खेत में पानी का भराव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी का भराव करोगे तो उससे अपनी फसल में पीलापन आने का डर रहेगा या फिर अपने कंद में गलाव धरने का डर रहेगा। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखनी है और आपको बिल्कुल भी खेत में सूखा नहीं बनाना है। यानी कि आपको खेत में जो सिंचाई है उसकी भी खुश्की नहीं लानी है, आपको सिंचाई भी आपको कड़क नहीं करनी है। तो आपको पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखनी है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, लहसुन की जो फसल में कंद होता है ना, वो कंद इस टाइम ग्रो होने लग जाता है, तो उसको ग्रो होने में आसानी हो जाती है अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी बनी रहेगी। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए इस टाइम। दूसरी जो इसमें अपनी किसान साथियों बात आती है वो आती है खाद के रूप में। यानी कि इस टाइम आपको लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार के खादों का उपयोग ही नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो हाथ से बिजाई करके अपने खेत में खाद डालते हैं ना, उसका आपको उपयोग नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों इस टाइम आपको जो खाद है, जो अपने हाथ से डालने वाले खाद होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है लहसुन की फसल में इस अवस्था में। तो आपको यह बात पर विशेष ध्यान देना है। अगर आप अपनी लहसुन की फसल में इस टाइम हाथ से फेंकने वाले खादों का इस्तेमाल करोगे तो वो क्या होगा, इस टाइम जो अपने लहसुन की फसल में जो पत्ता और तना होता है, यानी पत्ते और तने के बीच में गैप रहता है, उन पर अपना वो खाद जम जाता है, जिससे अपने जो लहसुन का तना होता है या फिर पत्ता होता है वो गलने लग जाता है, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर अपना जो पत्ता गल जाएगा तो पत्ता है गल जाएगा, उससे अपना भोजन नहीं बना पाएगा पौधा, तो जिसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा अपने कंद पर। तो इस टाइम आपको हाथ से फेंकने वाले खादों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसमें अपनी जो तीसरी और मुख्य विशेषता है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो आती है अपनी थ्रिप्स के बारे में। यानी कि आपने अपनी फसलों में कई बार देखा होगा, अपने जो पौधा होता है लहसुन का, उसकी पत्तियाँ होती हैं वो कई बार गोल गोल शेप में मुड़ जाती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर गिर जाती हैं, या फिर आपको उसे बोल सकते हैं सीधी भाषा में आप जलेबी रोग कहते हैं। तो दोस्तों ये जो बीमारी आपको देखने को मिलती है ये सभी आपको थ्रिप्स लगने के कारण देखने को मिलती है। थ्रिप्स क्या होती है, अपने पौधे में जब लग जाती है तो पौधे को नष्ट करने लग जाती है, पौधे की पत्तियों के रस को चूसने लग जाती है। यानी कि आपको एक बात बता दूं, जो आपने फसल के शुरुआती दौर से लेकर अब तक जितने भी फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया है, जितने भी आपने दवाइयों का इस्तेमाल किया है, उन सभी दवाइयों और फर्टिलाइज़रों के जो पोषक तत्व है ना, वो पौधे की पत्तियों में है। तो थ्रिप्स लग जाती है तो उन पोषक तत्वों को वो थ्रिप्स चूस लेती है, उनको नष्ट कर देती है, जिससे वो पोषक तत्व अपने कंद तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इससे पूरा इफेक्ट जो पड़ता है वो अपने कंद पर पड़ता है।
तो इसलिए आपको लहसुन की फसल में थ्रिप्स को भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए फिप्रोनिल और कई आपको अन्य दवाइयाँ में देखने को मिल जाएंगी, आप उनका जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिप्रोनिल काफ़ी अच्छा वो है थ्रिप्स के लिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में। इस समय आपको ये समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो अपने लहसुन की फसल का खेत होता है उसमें क्या होता है कि अपने जो कहीं कहीं फसलें ना काफ़ी अच्छी आपको दिखने में नज़र आती है, काफ़ी अच्छी वो हरी भरी होती है, और कहीं कहीं आपको देखा जाए तो कहीं कहीं पर आपको पीलापन बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो उस स्थिति के लिए आप हल्का मोटा फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैंकोनो जो 63% WP के नाम से आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके खेत में ज़्यादा है तो आप अपने पूरे खेत का स्प्रे कर सकते हैं फंगिसाइड का। तो उसके लिए आपको लेना है मैंकोनो जो 63% WP के नाम से आता है, जो वो लेना है। काफ़ी अच्छा फंगिसाइड है, एक बार स्प्रे करोगे तो अपनी लहसुन की फसल में आपको पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं जिसके बारे में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने चाह रहे हैं, यानी कि कंद के साइज़ को कैसे बढ़ाएं। तो कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है सीधा अपना, अगर अपने लहसुन का पौधा है वो एकदम स्वस्थ है और हरा भरा है, यानी कि पौधे पर किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं है, तो अपने जो लहसुन का कंद है ना वो ऑटोमेटिक ही अपना साइज़ ले पाएगा। उसके लिए अलग से कोई स्प्रे वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आपने पहले फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया था, चाहे आपने जिंक का किया था, पोटास का किया था, ह्यूमिक एसिड का किया था, या फिर स्प्रे के रूप में कैसे भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था, उनके जो पोषक तत्व हैं वो अभी पौधे की पत्तियों में हैं। इसलिए आप अभी पौधे को स्वस्थ बनाए रखो। वो पोषक तत्व हैं जो आपने दे चुके हैं पहले खादों के रूप में, वो अब कंद तक पहुंचाओ। उसको कंद तक कैसे पहुंचाना है, उसको कंद तक ऐसे पहुंचाना है कि जो अपना पौधा है उसको स्वस्थ रखो, पौधे पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आने दो। अपने खेत में इस टाइम पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखो, और जो अपने पोषक तत्वों ऊपर पत्तियों में हैं उनको कंद तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ओनली एक पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास क्या करता है, जो अपने लहसुन का कंद है उसको थोड़ी बूस्ट करने में मदद कर देता है, कंद पे अच्छी शाइनिंग आ जाएगी और कंद का साइज थोड़ा ग्रो हो जाएगा। तो आप इस टाइम एक पोटास का स्प्रे ज़रूर कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, उससे आपको कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद आपको कोई पैसे लुटाने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी सोचो कंद बढ़ाने के लिए हम ये डाल दें, वो डाल दें, जिंक डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो आपको कुछ नहीं डालना है, आपको ओनली पोटास का स्प्रे डालना है। क्योंकि जो आप पहले डाल चुके हो उसमें, अब उस पोषक तत्वों को कंद तक पहुंचा, वो आप पहुंचा सकते हैं पोटास के रूप में। ठीक है, तो आपको इसके बाद लुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।